भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। अज़ान तक खाते पीते रहना, यानी फ़जर की अज़ान हो रही होती है और बाज़ लोग ये कहते हैं कि अज़ान तक का वक्त होता है, लिहाजा ऐसी सूरत में खाने पीने से रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो देखें, अज़ान अगर शुरू हो गई, अगर इससे पहला अल्फाज ही कहा हो, तो ऐसी सूरत में भी खाना खाने से रोज़ा नहीं होगा, बल्कि एक घूंट पानी हलक में उतार लेने से भी रोज़ा ये नहीं होगा। अब क्या होता है कि एक रिवाज ये होता है कि कभी कभी छोटे को कोई चीज़ समझाने के लिए बड़े बुज़ुर्गों ने कोई ऐसा मामला इख्तियार कर लिया होता है कि जो उस वक्त उसके लिए ख़ास होता है, लेकिन आगे चल के वो अपनी एक दूसरी शक्ल को इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पर समझें कि अगर किसी छोटे बच्चे को ये कहकर बाहर जाने से रोका जाता है कि उसको कोई पकड़ने वाला घूम रहा है, तो बच्चे उस डर से घर के अंदर नहीं जाता। आगे चल के ये सूरत दूसरी इख्तियार कर लेते हैं, यानी बच्चे के अंदर ये चीज़ राइज हो जाती है कि शायद बाहर कोई ऐसा बंदा घूम रहा होता है कि जो बच्चों को पकड़। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह ये चीज़ रिवाज में आई कि अज़ान होने पर खा पी सकते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी अक्ल में शायद ये बात आती है कि आपने देखा होगा शहरी के अंदर बच्चे वगैरह भी घर के अंदर होते हैं तो वो उठ जाते हैं, रोज़ा रखने की ज़िद करते हैं, उनको ना भी उठाया जाए तो खुद वो अपनी मर्ज़ी से उठ जाते हैं। कभी आँख खुल जाती है तो वो इस बात के लिए फ़ोर्स करते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसे वक्त में, मान लीजिए मिसाल के तौर पे, कि उठा होगा कि उसको सहरी का वक्त नहीं मिला, अब वो रोज़ा रखने की ज़िद में या तो रोने लगा या रोज़ा रखने की उसने ज़िद करी, क्योंकि अज़ान वक्त ख़त्म हो गया तो इस बात से अज़ान सुनकर वो रोया, और किसी ने ये कह दिया कि ठीक है अज़ान तक बच्चे खा पी सकते हैं और आप अभी खा लो, अज़ान तक वक्त होता है, कि उसकी दिलजोई के लिए कि शायद ये कुछ इस बहाने से खा पी ले। अब उस बच्चे ने अज़ान पर खा लिया ये समझ के कि चलो अज़ान पर खा पी सकते हैं, इतनी गुंजाइश होती है। फिर ये रिवाज वहाँ से बिल्कुल आम हो गया कि वो अज़ान पर खाने पीने का रिवाज होता है। तो वो एक रिवाज नहीं था, बल्कि उस बच्चे के लिए ख़ास समझाने के लिए कोई हिकमत भरी बात होगी बुज़ुर्गों की, और ये चीज़ आगे फिर रिवाज जो है बनता चला गया कि अज़ान पर अगर खा पी लेंगे तो रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त होगा। हालांकि ये गलत है। जिसने जितने भी रोज़े इस तरह के करे, या जितने रमज़ान के अंदर इतने रोज़े ऐसे किए कि अज़ान होने पर वो शख्स खाता पीता रहा, तो इस सूरत में उसको वो रोज़ों की क़ज़ा भी करनी होगी और तौबा भी करनी होगी कि वो रोज़े उसके क़ज़ा हो गए, वो रोज़े हुए ही नहीं। बल्कि अज़ान का वक्त होने की तो बात दूर, अगर कि अज़ान अभी शुरू नहीं हुई लेकिन इमाम साहब ने अज़ान पढ़ने के लिए माइक को सेट करा या फिर माइक में फूंक मारी और हलो हलो करा, अज़ान देने की बिल्कुल तैयारी है, तो ऐसी सूरत में भी किसी ने खा लिया और अज़ान का पहला लफ्ज़ भी नहीं हुआ था तो भी उसका रोज़ा नहीं होगा। और रोज़ा होता है दरअसल वक्त के साथ, कि जो उस वक्त सहरी का होता है। मिसाल के तौर पर अभी समझिए कि 3:50 पर वक्त ख़त्म है, तो जाहिर है कि अज़ान जो होनी है 3:50 के बाद होनी है। तो अगर 3:49 तक ही लास्ट खाना है, अब अगर मान इमाम साहब ने अज़ान 51 पे दें, 52 पे दें या 55 पे दें, तो वहाँ खा पी नहीं सकते, बल्कि खाने का वक्त तो 50 ही पर ख़त्म हो गया। अब अगर अज़ान 50 के बाद होगी। और आपसे एक मरतबा और अर्ज़ है कि ये वीडियो अगर रमज़ान के अंदर आप देख रहे हैं तो रोज़े के ताल्लुक़ से सवाल कर सकते हैं, वरना ये शाबान में बनाए गए सवाल जवाब हैं कि जो रमज़ान से पहले आप तक पहुंचता है। अगर आपका कोई रमज़ान से मुतालिक मसला है तो आप अभी इसके कमेंट्स में कोई भी सवाल ना करें, इंतज़ार करें। मुमकिन है कि आपके सवाल की वीडियो भी आ गई हो या आने वाली हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रमज़ान या रोज़े का फ़ोल्डर एक मरतबा चेक कर लें। कोई ऐसा सवाल आप अगर मशवरे के तौर पर बताना चाहें कि उसको भी हम शामिल सिलसिला करें, तो आप उसको हमें ईमेल कर दें कि इस बारे में भी आप रमज़ान में जो लोगों में गलत फहमी राइज है तो उसके बारे में भी सवाल रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो एक रमज़ान से पहले आप रमज़ान का कोई भी सवाल ना करें, फ़र्स्ट रमज़ान से और ये जो पूरा शाबान का महीना है इसमें कोई भी रोज़े के बारे में सवाल ना करें। आप सिर्फ इंतज़ार करें, जो वीडियो अब तक पहुँचाई जा रही हैं उसको देखें। मुमकिन है कि आपके सवाल का जवाब उसमें खुद ब खुद होगा, और फिर भी जवाब नहीं आता और पहला रोज़ा हो जाता है, रोज़े के बारे में आप सवाल करें। वरना ये कि आप ईमेल कर दें, कमेंट्स बिल्कुल ना करें। देख लिया जाएगा कि अगर वो सवाल हमने अपने सिलसिले के लिए लिख लिया है रोज़े के बारे में तो उसको जो है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं लिखा होगा तो आपका भेजे हुए ईमेल से हम दोबारा लिखकर उसको शामिल कर लेंगे। तो लिहाजा अगर किसी ने अज़ान में खाया पिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, और अज़ान के पहले लफ्ज़ पे या लफ्ज़ शुरू होने से पहले भी अगर किसी ने खा लिया तो सूरत में भी उसको रोज़ा नहीं।